आप देख रहे हैं इस तरह से मैंने ब्रेड ले ली हैं और अब ब्रेडों को हमने चारों कोनों से काट लेना है। हमने बनाना क्या है इनका हमने बनाना है जी गुलाब जामुन। मेरी बेटी की फरमाइश ये कह रही थी मम्मा बहुत दिल कर रहा है गुलाब जामुन खाने का, तो मैंने कहा चलें घर में ट्राई करती हूँ, क्योंकि बाहर से जो हम लेके आते हैं बच्चों को खिलाते हैं वो पुराने तेल की मिठाइयाँ वगैरह होती हैं, सारा कुछ पुराने तेल के होते हैं और इनके गले ख़राब हो जाते हैं। तो फिर इस तरह से बाहर से लेना ज़रा मैं जो है ना अच्छा नहीं समझती। मैंने कहा चलें जो भी बंदा ट्राई करते हैं एक दफ़ा ट्राई करती हूँ कैसे बनते हैं, और फिर मैंने साथ ही वीडियो रिकॉर्ड की। मैंने कहा चलें देखते हैं कि ये कैसे बनते हैं और अच्छे बने तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और आप यकीन नहीं करेंगे मैंने पहली दफ़ा बनाए थे, बहुत मज़े के बने थे और वो मेरे इसी एक ही दिन में ख़त्म हो गए थे। तो ये मेरे पास ब्रेड पड़ी थी, जितनी भी ब्रेड थी वो मैंने ले ली और इसको इस तरह से चारों कोनों से काट के तो रख लिया। और अब हाथ की मदद से ना इनको मैं तोड़ के इस तरह छोटे छोटे पीस कर रही हूँ। आप चाहें तो मिक्सी जार में भी मिक्स कर सकते हैं। ऐसा होता है जब बच्चों ने फरमाइश की होती है तो फिर कहते हैं कोशिश करते हैं घर में कोई भी चीज़ हो, तो कोशिश करने से चलो एक दफ़ा नहीं सही बनेगी तो दूसरी दफ़ा बन जाएगी। कोशिश जब भी जो कोई चीज़ बनाने में करते हैं तो वो इंशाल्लाह बन ही जाती है। और ये भी मेरे बहुत अच्छे से ये बन गए थे। आपने इसी तरह से इनको हिलाते रहना और साथ में ये देखें एक दफ़ा मैंने बनाए हैं, एक दफ़ा बना के मैंने इनको निकाला और जब मैंने दूसरी दफ़ा डाला है ना साथ इसकी चाशनी भी बनाने के लिए मैंने रखी थी। जब इस तरह से अच्छा सा कलर आ जाए तो आपने इनको बाहर निकाल लेना फ़ौरन, क्योंकि अगर थोड़ी देर और ज़्यादा रहें तो ये इनका रंग ज़्यादा ब्लैक हो जाएगा। और फिर आप दूसरी दफ़ा डाल दें अगर आपके में इतने बनाने हैं। मेरे इस ब्रेड से तकरीबन 20 ये बन गए थे, 20 दाने बने थे। तो मैंने एक दफ़ा मेरा इसमें पूरा नहीं आया तो ऑयल में, तो मैंने दूसरी दफ़ा भी इनको डाला है। तो साथ ही आप दे सकते हैं मैंने एक देचकी ली है, उसमें 1 कप चीनी डाली है और आधा कप पानी डाला है चाशनी के लिए। ये देखें आधा कप पानी का डाल के इसको चाशनी बनाने के लिए मैंने रख दिया है। और फिर इसके अंदर मैंने ना 2 इलायचियाँ डाल दी थी। आपके पास अगर फूड कलर है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं उसके कलर के लिए, अच्छा कलर देने के लिए उसके आप फूड कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने जो है ना ऐसे सिंपल ही बनाई थी, मैंने इसके अंदर कलर वगैरह नहीं डाला था। तो ये देखें जितनी देर में ये दोबारा पकेंगे हमारे तैयार होते हैं। साथ पीछे मेरा छोटा बेटा जो है ना वो खेल रहा है और वो शोर कर रहा है, तो प्लीज़ आप इसको ज़रा अवॉइड कीजिएगा। इतनी देर में चाशनी बन के रेडी हो जाएगी और हम गरम गरम ही इसके अंदर चाशनी डाल देंगे। अगर ये ठंडे हो जाएं तो फिर इनके अंदर चाशनी डालें तो वो जम जाती है। तो आपने गरम गरम गुलाब जामुन के अंदर ही आपने ये चाशनी जो है ना डाल देनी है, मिक्स कर देनी है। मैंने इलायचियाँ डाली हैं ये 2 इस तरह से, आपके पास पाउडर हो तो आप वो डाल सकते हैं। तो साथ साथ ये देखें मैं दोबारा से इनको हिला रही हूँ। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने पहली दफ़ा बनाए हैं तो मेरे इतने अच्छे बने हैं, तो यकीनन आपके भी बहुत अच्छे से बनेंगे। तो आप कोशिश किया करें कि इसी तरह से जो चीज़ आप घर में बना सकें वो बना के घर में ही बच्चों को दिया करें। इस तरह हमारे बच्चे काफ़ी बीमारियों से जो है ना बच सकते हैं। आप सबको पता है बाहर से जो भी चीज़ हम लेके आते हैं तेल वाली होती हैं, तो वो सिर्फ 1 या 2 दफ़ा उन्होंने तेल यूज़ नहीं किया, तो वो पता नहीं कितनी दफ़ा वो यूज़ करते हैं और वो सेहत के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता। तो हम घर में बच्चों को अपने हाथों से बना कर दें और इनकी सेहत का हमने ही ख्याल रखना है। तो मेरी तो यही कोशिश होती है कि बच्चों का जो भी दिल करे खाने का उनको मैं घर ही में ही बना कर दूँ। तो मैंने कहा चलें जी आपके साथ ये शेयर करती हूँ, आप भी ज़रूर बनाइएगा। अगर आप किसी और तरीके से बनाते हैं तो आप वो भी मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। तो आपने मुझे बताना है कि ये मेरी जो है ना रेसिपी आपको कैसी लगी है। ये देखें इस तरह से चम्मच जो है ना साथ साथ हिलाते रहना। मेरे पास दोनों चूल्हों पे एक पे चाशनी तैयार हो रही है और दूसरे पे गुलाब जामुन तैयार हो रहे हैं, तो मुझे दोनों साइड पे चम्मच चलाना पड़ रहा है। बच्चे स्कूल गए हुए थे तो मैंने कहा चलें पीछे से बना लूँ जल्दी से, क्योंकि ये उसको मैंने सरप्राइज़ भी देना था अपनी बेटी को। वो स्कूल से निकलते हुए पूछती है कि मामा आज आपने क्या बनाया मेरे लिए। तो फिर वो मैंने कहा चलें उसको पीछे से बनाती हूँ, फिर उसको सरप्राइज़ मिलेगा। तो उसको पसंद भी बहुत ज़्यादा आए थे, जब उसने ये ट्राई किए हैं खाए हैं उसको बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। तो उसने ये बोला था जी मामा अगली दफ़ा फिर आपने मुझे बना कर देने हैं। मैंने कहा चलें अभी तो आप इनको खाओ एंजॉय करो ना, अगली दफ़ा फिर देखेंगे। तो इस तरह से आपने इनको बना के तो रेडी कर लेना है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो आपने लाइक लाजमी करना है और शेयर भी करना है।
तो आप मेरी अगर सब्सक्राइबर नहीं है, पहले से आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ लाजमी आपने मुझे सब्सक्राइब भी करना है। जितनी देर हमारे ये गुलाब जामुन बन के रेडी होते हैं तो मैं आपको एक साथ में वजीफ़ा बता देती हूँ। अगर आप करेंगे तो आपकी जो है ना हर हाजत पूरी होगी। जो भी आपको मसला मसाइल होगा आपका इंशाल्लाह ज़रूर हल होगा। तो ये अल्लाह ताला के 2 नाम हैं और आपने इनको इस तरह से पढ़ना है कि जो भी आपकी हाजत हो और जो भी मुश्किल हो, जो भी आप जिस चीज़ के लिए परेशान हैं उसको आप सब्र करके उसको इस तरह से पढ़ें कि 24 घंटों के अंदर अंदर आपकी वो ख्वाहिश वो हाजत पूरी हो जाए। पढ़ना आपने इसको असर से मगरिब तक मुसलसल पढ़ना है और अपनी परेशानी का तसव्वुर करते हुए आपने इसको पढ़ना है। अगर आपको जादू जन्नात हैं तो उनसे भी छुटकारा आपको मिल जाएगा और अगर कोई बीमारी है तो उससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा, वो ख़त्म हो जाएंगी। तो वो जो 2 नाम हैं वो मैं अभी स्क्रीन पे आपके साथ शेयर कर देती हूँ। साथ में ये मेरी चाशनी जो है ना एक तार हो गई थी, मैंने आपको चेक करके दिखाया है, ये अच्छे से पक गई थी और ये हमारे जो है ना गुलाब जामुन भी रेडी हो गए हैं। अब मैं इनको प्लेट में निकालूंगी और आपने इनको निकाल के तो किसी बॉल में रखने हैं और जहाँ से ना इनको अच्छे से ऊपर से वो चाशनी में डिप हो सके। मैंने प्लेट में रखे थे तो ये इस तरह से मैंने ऊपर डाली और मुझे लगा कि ये सही तरह से इसके अंदर सारे डिप नहीं हुए तो फिर मैंने इनको चेंज किया, एक बॉल के अंदर डाला और मैंने बॉल में रखा। जो वजीफ़ा मैंने आपको बताया है आपने इसको ज़रूर करना है और मुझे इस का आपने बताना है कि आपको इससे फ़ायदा हुआ है। तो इंशाल्लाह ज़रूर आपको होगा। वो जो 2 लफ्ज़ मैं अभी स्क्रीन पे जो है ना आपके साथ शेयर कर देती हूँ, आपने पढ़ने हैं जिस तरह बताया है मैंने, आपने इस तरह से पढ़ें तो इंशाल्लाह आपकी हर हाजत पूरी होगी। जो भी मुश्किल है, मसाइल है, बीमारी है, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से वो ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह से देख के मैंने बॉल में डाले हैं और मैंने ऊपर इनके भी चाशनी डाल दी है। तो बहुत अच्छे बने थे।